क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जयंती झा और आप देख रहे हैं स्पार्क न्यूज। ऑस्ट्रियन में मुस्लिम मैप यानी इस्लामी नक्शे को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है और नए नए बयान सामने आ रहे हैं। दरअसल बात यह है कि ऑस्ट्रियन के इंटीग्रेशन मंत्री सुसैन राब ने नेशनल मैप ऑफ इस्लाम के नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की। इसमें मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले 620 से भी ज्यादा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जैसे मस्जिद मुस्लिम एसोसिएशन और उनके ऑफिसर्स को भी स्पेसिफाई किया गया है और विदेश से होने वाले उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट की सूची भी इसमें शामिल की गई है। यह अपने आप में चौंकाने वाला मामला है और मुस्लिम समुदाय की लोकतांत्रिक अधिकार और उनकी सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है कि क्या अब किसी एक समुदाय के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। दरअसल पूरा मामला ये है कि ऑस्ट्रिया के एकीकरण मंत्री सुसैन राब ने गुरुवार को एक वेबसाइट लॉन्च की जिसे इस्लाम का राष्ट्रीय मानचित्र कहा जा रहा है और वेबसाइट को नेशनल मैप ऑफ इस्लाम नाम दिया गया, जिसमें 620 से भी ज्यादा मुस्लिम संगठनों, उनके अधिकारियों के नाम व पता, उनके विदेशों से कॉन्टैक्ट और मस्जिद शामिल है। इसको लेकर मुस्लिम समुदाय का कड़ा रोष सामने आया है। ऑस्ट्रियन के इस्लामिक समूह इस्लामिक रिलीजियस कम्युनिटी इन ऑस्ट्रियन ने इस बाबत ऑस्ट्रियाई सरकार की कड़ी निंदा की और कहा कि ये ऑस्ट्रियन में रहने वाले मुसलमानों के लिए खतरे की घंटी है, यानी उनकी सुरक्षा खतरे में है और अपने इस घिनौने काम से सरकार मुसलमानों को बदनाम करना चाहती है और कहा कि उनका इस तरह का कदम नस्लवाद को जन्म दे सकता है। ऑस्ट्रियाई मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस नक्शे के जारी होने के बाद चांसलर कुर्ज की कंजर्वेटिव ऑस्ट्रियन पीपल्स पार्टी और इसकी सहयोगी ग्रीन पार्टी के बीच तनातनी का माहौल है। इस पर ऑस्ट्रियन पार्टी की प्रवक्ता फएका अल नाक्शी ने जर्मन भाषा में ट्विटर पर ट्वीट करते हुए सफाई दी है कि उनकी पार्टी के किसी भी मेंबर का इस मैप से कोई लेना देना नहीं है, न ही पहले से कोई इस मामले से वाकिफ था। ऑस्ट्रियाई सरकार ने भी इस पर सफाई देते हुए कहा है कि नक्शा मुस्लिम समुदाय को संदेह में रखने के लिए नहीं बनाया गया है। इसका मकसद राजनीतिक विचारधारा से लड़ना है, न कि किसी धर्म विशेष से। इसके बाद अलग अलग देशों के बयानों का दौर जारी रहा, अपने अपने तरीकों से ऑस्ट्रिया के इस काम पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तुर्की ने इसकी कड़ी निंदा की है और तुर्क के विदेश मंत्रालय में ट्विटर पर ट्वीट कर बयान जारी करते हुए कहा गया है कि ऑस्ट्रिया की ऐसी नीतियों से जो विदेशी लोगों को नापसंद है, नस्लवाद को बढ़ावा मिलेगा और इस्लाम विरोधी हैं, उनसे सामाजिक एकजुटता और भागीदारी प्रदूषित होती है। वहीं जर्मन के एवेंजेलिकल लुथरन बिशप माइकल चालुपका ने ऑस्ट्रिया के इस कदम पर चिंता जताई है और ऑस्ट्रिया के इंटीग्रेशन मंत्री सुसैन राब से इस वेबसाइट को वापस लेने की मांग की है और अब ऑस्ट्रिया के प्रमुख मुस्लिम समूह ने इस्लाम मैप जारी करने को लेकर चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज की सरकार के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला ले लिया है। स्पार्क न्यूज के लिए जयंती झा की रिपोर्ट। तो अगर आपके दिमाग में इस वीडियो को देखने के बाद कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, जिससे कि हमारी सभी वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहें।